स्टूडेंट्स, आज जो हम रिवीजन का टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 मनी। ठीक है, अब मनी होता क्या है? अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड मनी। ठीक है, अब इस मनी की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि पहले हमारे पास जब मनी नहीं था तो उस टाइम पे हम क्या प्रैक्टिस करते थे? गुड्स वे एक्सचेंज फॉर गुड्स। हमें कुछ चाहिए, हमने सामने वाले से बात की, उसे वो चाहिए जो हमारे पास है और हम दोनों ने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। ठीक है, लेकिन उस बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हमें ये भी ज़रूरी है कि सामने वाले को वही चाहिए जो हम देना चाहें और हमें वो मिले जो हम चाहें और वो उसके पास हो। सबसे पहले मनी में क्या आया था? कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आए थे। उसके बाद एलॉय मेटल यूज़ हुआ। फिर प्लास्टिक मनी आया। प्लास्टिक मनी कौन सा? जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड आप लोग आजकल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब मनी क्या है? मनी इज़ इन्वेंटेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये चारों जो हैं ये इसके फंक्शंस हैं। क्या है? डेफिनेशन भी है और फंक्शन भी है। डेफिनेशन में क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। मतलब एक मीडियम है जिससे हम एक्सचेंज करते हैं, हम पैसे को, मनी को जो है फ्यूचर में सेव कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, कोई भी गुड एंड सर्विसेज है उसको हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, और फ्यूचर पेमेंट्स के लिए भी हम एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं मनी के। तो ये चारों पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मनी एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मनी के एवोल्यूशन पे, बार्टर सिस्टम पे। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ठीक है, और इसमें सबसे ज़रूरी है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब अगर ए और बी एक्सचेंज कर रहे हैं तो ए को वही चाहिए जो बी के पास हो और बी को वही चाहिए जो ए के पास हो, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। और ये जब दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। अब इस बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? हमने क्यों बार्टर सिस्टम को हटा के हम मनी का इंट्रोडक्शन किया? पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब ए को जो चाहिए वो बी के पास हो, बी के जो चाहिए वो ए के पास हो। अब ऐसे इंसान को एक लिमिटेड एरिया में ढूंढना बहुत बड़ा टास्क था। सो ये एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम हमेशा आती थी। नेक्स्ट है लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब जैसे है कि मुझे कुछ जैसे मेरे पास काऊ है और आप मुझे वीट का मुझे एक्सचेंज करना है, तो आपके क्या 2 kg वीट के लिए मैं अपनी पूरी काऊ दे दूँ? उसको हम कट तो कर सकते नहीं हैं। तो ये होता था कि यूनिट हम उसको कैसे डिवाइड करें, उसका पेमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हमारे पास कोई नहीं थी किसी को भी हमें मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। अब फ्यूचर पेमेंट करना है तो वो हम कैसे करें? अब जैसे आज के टाइम पे हम एक लोन लेते हैं फ्यूचर पेमेंट का प्रॉमिस करके, वो गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में या बार्टर सिस्टम में कैसे पॉसिबल हो सकता है? नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज क्या है? अब जैसे आपने अनियंस या पोटैटो ये सब चीज़ों को अगर आपने यूज़ किया है तो कैसे आप इसको देर तक स्टोर कर लेंगे? अगर मान लीजिए कि आपने 10 लाख या 20 लाख की आपकी डील हुई है, आपने एक्सचेंज किया है, तो उतने का आप अनियन या टोमेटोज़ या कोई ऐसी पेरिशेबल चीज़ जो बहुत जल्दी ख़राब हो सकती है, आप उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो यही सारे रीज़न थे जिसकी वजह से मनी का हमने इंट्रोडक्शन किया। ठीक है, ऑब्वियसली यू आर टू ट्रांसफर द गुड्स विच अगेन difficult task besides being expensive. Evolution of money has made storage and transfer of value much easier.